बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बीकॉम 2 कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेकंड लेक्चर होगा और ये भी फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस का लेक्चर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहे हैं 7.2 में फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ इंशा इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2018। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू दी हुई है 50,000, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड 30,000। उसके बाद यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस 25,000, यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 20,000। 25 में से 20 चले गए तो 5 रह जाते हैं और नीचे खुद भी लिखा हुआ है यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस और 50% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल्स एंड 25% कन्वर्टेड। रिक्वायर्ड में हमारे पास कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेंगे। हम यहां लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7.2। ऊपर आप लिख लेंगे इंशा इंडस्ट्रीज, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट, और नीचे आप लिख लेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018। अब हम फॉर्मेट इसका बना लेते हैं। यहां हम लिख लेंगे क्वांटिटी शेड्यूल, और उसके बाद यहां लिख लेंगे यूनिट्स और यूनिट्स। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कितने यूनिट्स प्रोडक्शन में स्टार्ट किए हैं? 25,000। सबसे पहले हम यहां क्या लिख लेंगे? यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस जो कि 25,000 है, और हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे यहां पे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? यूनिट्स ट्रांसफर टू सेकेंड डिपार्टमेंट, यूनिट्स ट्रांसफर टू सेकेंड डिपार्टमेंट, और वो कितने हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20,000। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। 25,000 में से स्टूडेंट्स हम जब 20,000 माइनस कर देंगे हमारे पास 5,000 रह जाएंगे, और वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। लेकिन बार बार कह रहा हूं, अगर आपके पास यूनिट स्टिल के वैल्यू ना हो तो आप कॉमन सेंस यूज करेंगे। यूनिट स्टार्टेड में से यूनिट ट्रांसफर को माइनस कर देंगे, जो बच जाएंगे वो यूनिट स्टिल होंगे। और मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में भी, जो क्वेश्चन नंबर 7.1 था, कि जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस होंगे उसमें मटेरियल, लेबर, एफओ की परसेंटेज दी होगी। और यहाँ पे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 50% कंप्लीट टू मटेरियल्स एंड 25% कन्वर्टेड। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 50% मटेरियल के लिए, कॉमा 25% लेबर, कॉमा एफओएच के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, जो 50% तो मटेरियल का कह दिया है, लेकिन उसके बाद लेबर और एफओएच उनके लिए अलग अलग परसेंटेज नहीं दी है, बल्कि वो कह रहे हैं 25% कन्वर्टेड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कन्वर्टेड मीन कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन में दो चीजें होती हैं, लेबर और एफओएच। तो जब भी वो कन्वर्जन लिखा होगा या कन्वर्टेड कॉस्ट, तो जो परसेंटेज दी होगी वो लेबर और एफओएच दोनों के लिए सेम परसेंटेज होगी। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। यहाँ इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, वही 25,000 आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। हम यहाँ लिख देते टीसी टोटल कॉस्ट, और यहाँ पीयूसी पर यूनिट कॉस्ट, और यहाँ हम क्या लिखते थे? कॉस्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट। इसके नीचे डबल लाइंस, और उसके बाद हम क्या लिखते थे?
कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, और इसके नीचे सिंगल लाइन। स्टूडेंट्स, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट के नीचे तीन चीजें होती थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, जिनकी हमारे पास कॉस्ट भी गिवन थी। क्वेश्चन में सबसे ऊपर गिवन है मटेरियल की कॉस्ट 50,000 गिवन है, लेबर की 40,000 और एफओएच की 30,000। स्टूडेंट्स, यहां तक आपको डेटा दिया होगा क्वेश्चन में कि कितनी यूनिट स्टार्टेड है, कितने ट्रांसफर्ड है और मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट कितनी है। सेम एज लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7.1 की तरह आगे का क्वेश्चन हमने खुद ही सॉल्व करना है। अब यहां पे हम एक लाइन लगा लेंगे, ये लिखा हुआ था कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, तो यहां हम क्या लिख लेंगे, टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, और यहां लाइन लगा के, लेकिन यहां पे वैल्यू इधर से आएंगे, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ऑलमोस्ट हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1,20,000 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम यहां क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। और स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, ये जो ऊपर वाली है वो ही यहाँ पे आ जाएगी 1,20,000, और यही हमारा आंसर होगा जो कि यहाँ पे आएगा। तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा, यानी क्वेश्चन इक्वल है या नहीं है, यहाँ इनका आंसर। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस तरह क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल लेबर एफओएच की टोटल कॉस्ट गिवन थी, तो अब इन तीनों के पर यूनिट कॉस्ट हमें खुद निकालनी है। उसके लिए हम आ जाएंगे वर्किंग 1 पे और क्या लिख लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तीन चीजें हमारे पास हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फार्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट तीनों की हमारे पास ये गिवन है, मटेरियल की 50,000, लेबर की 40,000 एंड एफओएच की 30,000। लेकिन इनको हम डिवाइड किस पे करेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग 2 पे आएंगे और लिख लेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसका फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा, सेम, यूनिट्स ट्रांसफर्ड प्लस ब्रैकेट में यूनिट स्टिल मल्टीप्लाई परसेंटेज, और तीन चीजें हमारे पास होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा हमें क्या चाहिए, यूनिट ट्रांसफर्ड, और वो हमारे पास यहाँ कितने लिखे, यूनिट ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट 20,000, वो हमने यहाँ ये लिख लिया, प्लस यूनिट स्टिल 5,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज, यहाँ मटेरियल की कितनी परसेंटेज है, 50% है, यहां से हम लिख लेंगे 50%। फिर उसके बाद लेबर के लिए यूनिट ट्रांसफर्ड वही 20,000 प्लस यूनिट स्टिल 5,000 और मल्टीप्लाई लेबर के लिए परसेंटेज कितनी है, 25%। यहां तक उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। अब एफओएच पे आते हैं, इसके लिए भी 20,000 प्लस यूनिट स्टिल 5,000 और परसेंटेज वही 25%, क्योंकि वो कह रहे थे कन्वर्टेड, यानी लेबर एफओएच के लिए परसेंटेज सेम है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था स्टूडेंट्स, आपने या तो डिमैश रूल फॉलो करके या तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, उसके बाद प्लस कर दें, या तीनों को आप एक साथ भी कर सकते हैं। अब मैं एक साथ कर रहा हूं, हम किस तरह करेंगे, लिखेंगे 20,000 प्लस 5,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100 लाजमी करेंगे, बिकॉज परसेंटेज है, तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 20,000 प्लस 5,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100। आप ऐसे कैलकुलेटर में लिखेंगे, तब आपका जब एक साथ रखेंगे तब आपका आंसर इक्वल आएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22,500। नेक्स्ट ये करते हैं, 20,000 प्लस 5,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर आ गया 21,250। और यही आंसर किसका होगा,
FOH का भी, क्योंकि दोनों के जो फिगर्स हैं वैल्यूज वो सेम है। अब ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की वैल्यूज आ गई हैं वो हम कहाँ लिख लेंगे, ऊपर है फॉर्मूले में, यहाँ लिख लेंगे 22,500 और यहाँ लिख लेंगे 21,250 और यहाँ पे भी यही वैल्यूज आ जाएंगे। अब तीनों की जो टोटल कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उनको हम डिवाइड कर लेते हैं इन वैल्यूज पे। इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2.22। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं तो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इस चैप्टर में पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज आती हैं तो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स के पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज लाजमी लिखनी है और 6 वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे आ रहे 2.222 तो हम पॉइंट के बाद 6 टाइम्स 2 लिख रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसका आंसर आ रहा है 1.882355। उसके बाद 2 आ रहा है 6 वाली वैल्यू, लेकिन 2 के बाद 9 है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट की जिस वैल्यू के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज लिखनी है तो 6 वैल्यू जो है उसके बाद अगर कोई वैल्यू 5 या उससे बड़ी होगी तो एक कैरी होगी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब यहाँ पे 5 के बाद 2 आ रहा है लेकिन 2 के बाद क्या 9, तो 9 की वजह से चूंकि वो 5 या उससे बड़ी वैल्यू है तो 2 की जगह हम क्या कर देंगे 3 लिख लेंगे। लास्ट वाले पे आते हैं FOH पे। इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1.41176 और 6 के बाद 4 है लेकिन 4 के बाद क्या है 7, तो 4 क्या हो जाएगा 5 राउंड ऑफ करके। अब ये तीनों की पर यूनिट कॉस्ट निकल आई जो हम यहां पे लिख लेंगे। अब लेबर के लिए और देन आफ्टर FOH। स्टूडेंट्स हमने तीनों की पर यूनिट कॉस्ट लिख ली है। उसके बाद हमने यहां पहले क्या किया था कि तीनों की जो टोटल कॉस्ट थी उनको ऐड करके टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में लिख लिया था। नाउ अब इन तीनों की पर यूनिट कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद 1.882353 प्लस 1.411765, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 5.51634। एग्जैक्ट वैल्यू यही आ रही है तो हम यही लिख लेंगे। उसके बाद टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जिसमें हमने ये वाली वैल्यू नीचे लिखी थी तो सेम यहाँ पे भी यही वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 5.51634। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ रही होगी। नाउ यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं। यहाँ लिखेंगे रुपीज और यहाँ पे भी रुपीज। इसको हम क्या नाम देते थे, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। इसको अंडरलाइन कर देंगे और इसमें हम क्या लिखते थे, कॉस्ट ट्रांसफर टू सेकेंड डिपार्टमेंट, कॉस्ट ट्रांसफर टू सेकेंड डिपार्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या था, यूनिट्स ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाई टोटल PUC, टोटल पर यूनिट कॉस्ट। यूनिट ट्रांसफर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 20,000। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, टोटल PUC ये जो आ चुकी है पर यूनिट कॉस्ट के टोटल 5.51634, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। तो जब मल्टीप्लाई किया 20,000 से हमारे पास आउटर कॉलम में लिख लेंगे वैल्यू 11032.6.8। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, इसको अंडरलाइन कर देंगे और सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, यूनिट्स स्टिल मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई PUC यानी के पर यूनिट कॉस्ट। और इसमें हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट में यहाँ पे 3 चीजें हुआ करती थी, मटेरियल, लेबर और FOH। यूनिट स्टिल हमारे पास कितने हैं 5000 मल्टीप्लाई परसेंटेज, मटेरियल की कितनी परसेंटेज थी 50%, मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट ये जो आ चुकी है अलग से पर यूनिट कॉस्ट 2.22 वाली। उसके बाद लेबर के लिए यूनिट स्टिल 5000 थी मल्टीप्लाई परसेंटेज लेबर की 25% मल्टीप्लाई लेबर की पर यूनिट कॉस्ट ये वाली 1.882353। देन आफ्टर स्टूडेंट्स लास्ट FOH के लिए यूनिट स्टिल फार्मूले के मुताबिक 5000 ही और मल्टीप्लाई परसेंटेज इसकी 25% ही और मल्टीप्लाई जो इसकी पर यूनिट कॉस्ट वो ये वाली 1.411765।
स्टूडेंट्स यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में यानी मटेरियल की, लेबर और एफर्ट की बारी बारी हम इनके वैल्यूज अब निकाल लेते हैं। 5000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, बिकॉज 50% है तो परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर मल्टीप्लाई 2.22 के हिसाब से कर लेंगे। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 5555.555। अब लेबर के लिए कर लेते हैं। 5000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1.882353। इसका हमारे पास आंसर आ गया है 2352.9413। उसके बाद एफओएस की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1.411765। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया है वो है 1764.7063। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1, इन तीनों के वैल्यूज को हम ऐड अप कर लेते हैं। उसके बाद तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम बाहर लिख लेंगे। स्टूडेंट्स इन तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो हम लिख रहे हैं आउटर कॉलम में 9673.203। ये हमारे पास इन तीनों का आंसर आ गया। नाउ इन दोनों को हम अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 110326.8 प्लस 9673.203। स्टूडेंट्स दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1,20,000 आ रहा है। स्टूडेंट्स ये जो आंसर आ गया है वो देखिए सेम यहाँ पे 1,20,000 के फिर से इक्वल आ गया। इट्स मीन आपका यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% सही है। लेकिन उसको हम क्या नाम देंगे, सेम ऊपर वाला नाम देंगे, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। स्टूडेंट्स यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 7.2 भी प्रूफ हो गया, यानी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया। यहां तक आपका ये लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस्ट सीपीआर का था। उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं।